हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने पॉलिटी सेक्शन लेके आ गया हूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और पॉलिटी के क्वेश्चन आप देखते हैं हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पर हम पॉलिटी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और पॉलिटी में भी मैं टॉपिक वाइज सीरीज करा रहा हूं। सो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा माना एग्जाम में डन मानिए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और बड़े इंटरेस्टिंग और ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं कि आपने पढ़ाई भी की होगी ना, स्टिल आपको कुछ सीखने को मिलेगा। सो टॉपिक है आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके थ्रू हम देखेंगे कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कि आर्टिकल्स और शेड्यूल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार फ्रेम किए जाते हैं। जैसे यहां देखिए कुछ पार्ट लिखे हुए, जैसे सिटीजनशिप लिखा हुआ है और बगल में लिखा पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी फंडामेंटल राइट पार्ट 3, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 6A, स्टेट पार्ट 6। ओके, ऐसे करके मेंशन है। आपको बोला रॉन्गली कौन सा मैच्ड है, तो आपको सारे 22 पार्ट्स याद होना चाहिए। उनके अंदर किसके अंदर कितने आर्टिकल्स आते हैं ये भी याद होना चाहिए और क्या सब्जेक्ट मैटर है हर पार्ट के अंदर ये भी पता होना चाहिए। तो इसमें रॉन्गली जो मैच है, आई होप आप मार्क कर पा रहे होंगे। यस, दैट इज पार्ट सी। ये जो सी पॉइंट लिखा फंडामेंटल ड्यूटीज, ये गलत है। पार्ट 4A में आता है ना कि पार्ट 6A में। तो जो रॉन्ग है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है, यहां पर भी कुछ अगेन प्रोविजंस दिए गए हैं, सब्जेक्ट मैटर दिए और बगल में पार्ट्स लिखे हैं। और इसमें क्या पूछा गया है, फिर से नॉट करेक्टली, ये ध्यान रखना आपको, क्या पूछा गया है, नॉट करेक्टली। तो सिटीजनशिप बिल्कुल सही है, पार्ट 2 में है। यूनियन टेरिटरीज गलत है, यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी हो जाता है क्योंकि ये रॉन्गली मैच है। बाकी दोनों एकदम सही मैच है। इलेक्शंस पार्ट 15 और म्युनिसिपैलिटी पार्ट 9A। ओके, आई होप ये आपको बनता होगा, ये आपने याद किए होंगे क्योंकि ये तो पॉलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और नहीं पढ़े हैं पॉलिटी एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना है, एक बार याद करने की ट्रिक्स जाननी है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, मेरे पॉलिटी के लेक्चर्स देख लो। एक बार पॉलिटी के लेक्चर्स देख लिए, कोई बुक की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। फेवरेट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहां कुछ शेड्यूल्स लिखे हुए हैं, यहां सब्जेक्ट मैटर लिखे, मैच द फॉलोइंग करना है। टोटल शेड्यूल आपको ही पता होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। चलो मैच द फॉलोइंग करते हैं। मैच द फॉलोइंग करिए और ये ऑप्शन से आपको यहां पर फिलअप करना है। चलिए ऑप्शंस आप देख सकते हैं, आप क्या आपको फिलअप करना है। कुछ लोग तो फिलअप करने भी लगे होंगे जल्दबाजी में, बिल्कुल सही है। ए का काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। पार्ट दैट इज शेड्यूल 6 का ट्राइबल एरियाज, 8th का लैंग्वेज और 9th का लैंड रिफॉर्म्स। मतलब डी का 1 है, डी का 1 है तो ये दोनों ऑप्शन बनते हैं। और ए का मैंने क्या मार्क किया, 3, तो ए का 3 तो मतलब ऑप्शन नंबर सी, 3 4 2 1। ठीक है, तो इस तरह मार्क करना है। ऐसे स्टेट सर्विसेज में इजी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको बन रहा होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है। अगर आप शेड्यूल्स पढ़ते होंगे तो शेड्यूल 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां पर 3 लिस्ट मेंशन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया नॉट करेक्टली मैच्ड, याद रखिए नॉट करेक्टली मैच्ड। हेल्थ और सैनिटेशन स्टेट लिस्ट में है, मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल सही है। हेल्थ और सैनिटेशन, साफ सफाई, दोनों ही स्टेट लिस्ट में, इसको नहीं पता। सेंसस यूनियन लिस्ट के अंदर है, बिल्कुल है ना। अगला देखते हैं एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल, बिल्कुल ये भी सही है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, सेकेंड शेड्यूल, नहीं 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 नहीं, ये गलत है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा 4th शेड्यूल में है, ना कि सेकेंड शेड्यूल में। तो ये हो गया रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो आप मुझे बताइए सेकेंड शेड्यूल में क्या मेंशन है। ठीक है, चलो कमेंट करो जल्दी से, सेकेंड शेड्यूल में क्या चीज मेंशन है ये बताओ। इसका तो ऑप्शन नंबर सी हो गया क्योंकि सी रॉन्गली मैच था। ओके, और मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए भाई कि सेकेंड शेड्यूल में क्या मेंशन है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कोयलो केस आते हैं। कोयलो केस बहुत फेमस केस है, तो क्या आप अगर पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको पता चलेगा। इसमें एक शेड्यूल से रिलेटेड ये केस है, आपको बताना किस शेड्यूल से, 7th 8th 9th या 10th शेड्यूल से पता होनी चाहिए आपको। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पढ़ाया हुआ है ये। करेक्ट आंसर है 9th शेड्यूल से, और 9th शेड्यूल आपको पता होना चाहिए। दैट इज रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म्स। ओके, ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है, बट ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए था। ओके, चलिए नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग। देखिए ये जो लिस्ट लिखी हुई है मैं आपको बता दूं ये पुरानी लिस्ट है, अब तो अपडेट हो गई है। ठीक है, लेकिन अभी पुरानी लिस्ट के अकॉर्डिंग मैच द फॉलोइंग करते हैं। यूनियन लिस्ट में 97 एंट्री, स्टेट लिस्ट 47, कंकरेंट 66। आपको मैच द फॉलोइंग करना है। यूनियन लिस्ट में कितनी एंट्रीज हैं एट प्रेजेंट में बता दूं 100 सब्जेक्ट्स हैं, तो अभी 97 थे तो 97 लिखा हुआ है। स्टेट लिस्ट में मैं बता दूं 66 लिखे हुए हैं, वैसे एट प्रेजेंट 61 है।
और कंकरेंट में लिखिए 47, बिल्कुल, और बट एट प्रेजेंट 52 है। ओके, तो मैंने अभी एट प्रेजेंट बता दिया है, ये पहले कितनी थी वो लिखी हुई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का, तो 1 का तो ए हो जाएगा, ठीक है, और 2 का सी, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बट एट प्रेजेंट भी मैंने आपको बता दिया है, यूनियन की 100, स्टेट की 61 और कंकरेंट की 52 सब्जेक्ट्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 पूछा गया इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो किस सब्जेक्ट में है, वो स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, कंकरेंट में या किसी में नहीं है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्टेट सर्विसेज में, एसएससी में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंकरेंट लिस्ट। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हो। अगला है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑफ एनिमल्स। ये किस लिस्ट में मेंशन है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑफ एनिमल्स। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, हम देख रहे हैं कि डॉग का रेप कर दिया, ऐसे न्यूज बहुत चल रही हैं। तो ये बड़ा न्यूज में आ रहा है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑफ एनिमल्स। ये पूछा सकता है आपसे किस लिस्ट में मेंशन है, क्योंकि न्यूज में बहुत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंकरेंट लिस्ट। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा। आपको मुझे बताना है ये जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स का एक्ट है वो किस ईयर में बना था। कमेंट बॉक्स में ईयर मुझे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए, बट किस लिस्ट के अंदर है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर। ओके, अब कुछ आर्टिकल से क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल बोला गया है जो राइट टू वोट प्रोवाइड करता है। आपको पता होगा 18 या 18 साल से ऊपर जो लोग होंगे उनको वोटिंग का अधिकार है, तो उसे कहते हैं अडल्ट सफरेज। ओके, और आप लोकसभा विधानसभा में वोट कर सकते हैं। ये किस आर्टिकल में मेंशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग देखते ही आंसर 324 लगा रहे होंगे, सर इलेक्शन कमीशन सुना है 324 से रिलेटेड है, बट ये याद रखिए करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर आर्टिकल नंबर 326 है, दैट टॉक्स अबाउट राइट टू वोट। एडल्ट सफरेज के बारे में, राइट टू वोट के बारे में आर्टिकल नंबर 326 बात करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन 9 आते हैं, राइट टू प्राइवेसी। सुना होगा राइट टू प्राइवेसी, बहुत न्यूज में भी रहता है राइट टू प्राइवेसी। पूछा गया किस फंडामेंटल राइट के अंदर ये राइट टू प्राइवेसी इनकॉर्पोरेट है। 15, 21, 23 या 25, 25 किसके अंदर है राइट टू प्राइवेसी। जजमेंट भी आपको पता होगा, करेक्ट आंसर आर्टिकल नंबर 21 के अंदर इनकॉर्पोरेट है। आपको मुझे बताना है ये आर्टिकल नंबर 21 किससे डील करता है। ओके, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए आर्टिकल नंबर 21 किससे डील करता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, अगेन आर्टिकल पूछा गया है, डीपीएसपी का आर्टिकल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। डीपीएसपी देखो, अगर डीपीएसपी अगर आपको पता होगा कहां से कहां तक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो आंसर बता सकते हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन बस बी है, दैट इज आर्टिकल नंबर 51। इजी क्वेश्चन था, मेरा मानना बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट पार्डन प्रोवाइड करता है ना, पार्डनिंग करता है, ठीक है, वो किस आर्टिकल के अंदर पार्डनिंग करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, तुरंत लोग आंसर मार्क कर रहे होंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट की जरूरत नहीं है, सी आर्टिकल 72। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है गवर्नर भी पार्डन करता है, किस आर्टिकल के अंदर करता है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, प्रेसिडेंट का मैंने बता दिया है, गवर्नर का आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास ड्यूटी है कि वो इंफॉर्मेशन किसको देता है, गवर्नर को। किस आर्टिकल के अंदर सीएम गवर्नर को, याद रखिएगा, ड्यूटी है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ऑप्शंस लिखे हुए हैं आर्टिकल्स के, 193 है, 171, 156 या 167। तो अगर आपने सीएम के आर्टिकल्स पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाई है पॉलिटी के लेक्चर्स में, तो आपको बन रहे होंगे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ऑप्शंस देख के, तो थोड़ा सा आपको पॉलिटी की रिवीजन की जरूरत है, क्योंकि ऑप्शंस इतने अच्छे हैं कि यहाँ से आंसर निकाला जा सकता है। अगर मैं देता 164, 165, 167 तो शायद कंफ्यूजन हो सकता था, बट यहाँ पे तो क्लियर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज आर्टिकल नंबर 161। ओके, याद रखना, 167। ओके, 161 तो किसी और चीज का आर्टिकल है, मैंने आंसर दे दिया किसी चीज का, हिंट दे रहा हूं बस आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करते हैं किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एडवाइस करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, किस आर्टिकल के अंदर करते हैं, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, आर्टिकल नंबर 74 याद होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 74, 75, 77, 78 ये सब याद होने चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब किस आर्टिकल के अंदर है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब किस आर्टिकल के अंदर है। शेड्यूल कास्ट तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आर्टिकल नंबर 338। आपको शेड्यूल ट्राइब का मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, इसका सी है। ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखो और आंसर बनना चाहिए, इस लेवल की पॉलिटी होनी चाहिए आपकी। नहीं है तो मेरे स्टूडेंट्स की तो हो चुकी है ना, कमेंट भी कर रहे थे सारे। आप लोग की नहीं है तो प्लीज तुरंत ऐप को डाउनलोड करो, पॉलिटी के लेक्चर्स देखो, तुरंत आपकी भी ऐसी स्पीड बन जाएगी। ओके,
पूछा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट रिट्स इशू करता है, किस आर्टिकल के अंदर रिट्स इशू करता है हाई कोर्ट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल नंबर 226, याद रखिएगा। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिट्स, मैंने पढ़ाया हुआ है ये सारे टाइप्स के रिट्स वगैरह भी। ओके, नेक्स्ट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज किस आर्टिकल के अंदर है? क्या यूनियन टेरिटरीज में हाई कोर्ट होगा, किस आर्टिकल के अंदर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये थोड़े क्लोज है, ये हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो कुछ लोगों के लिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज आर्टिकल नंबर 241। तो आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 241 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस आर्टिकल को कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ इंडियन पॉलिटी राइट नाउ जो मैं डील कर रहा हूं, और करेक्ट आंसर है आर्टिकल नंबर 32। याद रखिएगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मैंने पढ़ाया हुआ है ये सा, इसमें 5 टाइप्स की रिट्स भी आपको बताई हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नॉट करेक्टली मैच्ड, चलो देख लेते हैं भाई। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 सही है, आर्टिकल 17 के अंदर अनटचेबिलिटी है। ओके, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 बिल्कुल सही है। प्रिवेंशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी आर्टिकल 29 ये भी सही है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 23 गलत है, अरेस्ट एंड डिटेंशन का प्रोटेक्शन जो है वो आर्टिकल नंबर 22 के अंदर है। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 162 बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, आर्टिकल नंबर 162 और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ है क्वेश्चन। आर्टिकल 162 किससे डील करता है? देखो कितने क्लोज ऑप्शन है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, कितने क्लोज हैं? ठीक है, गवर्नर ऑफिस, टर्म ऑफ द गवर्नर ऑफिस, देखो गवर्नर से रिलेटेड तो नहीं है, कट कर दो। इन दोनों में से करेक्ट आंसर ए और डी में से करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। बता देता हूँ यार, देखिए स्टेट के पास कितने पावर्स हैं, किस लेवल तक वो एक्सटेंड कर सकता है। जैसे आपको पता होगा स्टेट लिस्ट में कानून बना सकता है, कंकरेंट लिस्ट में बना सकता है, बट कंकरेंट लिस्ट में क्लैश हुआ तो सेंट्रल का लॉ माना जाएगा। सब पढ़ाया हुआ है कि नहीं कि जो एक्सटेंशन है कि स्टेट किस लेवल पे कानून बना सकता है, ये आर्टिकल में 162 में मेंशन है। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, अगेन नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, देखते हैं आर्टिकल नंबर 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है, दैट इज व्हाट विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना। आर्टिकल 44 बिल्कुल सही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पढ़ाया हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं ना कि एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है, मैं चाहता डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता तो मजा नहीं आता, इसलिए देखिए 3-4 आर्टिकल कवर हो गए। आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल नंबर 50 में मेंशन है, किसमें? 50 में, 50 हाफ सेंचुरी में मेंशन है। तो आर्टिकल नंबर 48 किससे डील करता है? तो चलो कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका करेक्ट आंसर तो डी हो गया क्योंकि डी रॉन्गली मैच था, बट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आर्टिकल 48 किससे डील करता है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 ऑल इंडिया सर्विसेज। देखो सीधा पॉइंट पकड़ा, ऑल इंडिया सर्विसेज। देखते ही आर्टिकल नंबर, फेमस आर्टिकल, और बच्चे बच्चे को पता होगा, कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल नंबर 312 पूरा पढ़ाया हुआ है मैंने, आर्टिकल नंबर 312 क्या होता है, कैसे ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट की जाती हैं। एट प्रेजेंट 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, बताओ कौन कौन सी है? IAS, IPS, और तीसरी कौन सी है? हिंट दे रहा हूं, फॉरेस्ट सर्विस या फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट या फॉरेन, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 फाइनेंशियल बिल। अरे फाइनेंशियल बिल इजी है, मनी बिल 110, आर्टिकल नंबर 110 क्या है? मनी बिल। ठीक है, आर्टिकल नंबर 123 क्या है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। सही कह रहा हूं कि नहीं? याद होनी चाहिए सब चीजें। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, आर्टिकल 117 डील्स विद द फाइनेंशियल बिल। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट है पंचायत की बात करता हूं। पंचायत किस आर्टिकल के अंदर है? पंचायत पता होना चाहिए। पंचायत आपको पता होगा पार्ट 11 शेड्यूल 11 के अंदर है, पार्ट 9 के अंदर है, ये सब पता होगा। और आर्टिकल नंबर 243 से लेके 243O तक पंचायत है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी, दैट इज 243। 243 से लेके 243O तक पंचायत है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, याद रखना, शेड्यूल भी ऐड किया गया था, इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल से ऐड किए गए थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाओ। ये जो है ना 371A, 371B, ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं यार। ठीक है, इनमें से मैंने पूछा इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। 371A नागालैंड से डील करता है, 370B असम से डील करता है, 371C मेघालय से डील करता है, 371D आंध्र प्रदेश से डील करता है। ये सही है, करेक्ट आंसर है, ये गलत है, मेघालय से डील नहीं करता। 371C डील विथ मणिपुर, रिमेंबर, तो ये है रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो इजी होते हैं बट
डिफिकल्ट भी कहला सकते हैं। ओके, नहीं पढ़ोगे, मेरी क्लास अटेंड नहीं करोगे तो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेंगे। ओके, अगर आप कह रहे हो सर पॉलिटी के सारे क्वेश्चन सही हो जाए, ऐसा कुछ बताइए, लेक्चर्स डाउनलोड करो, मेरे लेक्चर्स देखो ऐप में, या मेरे नोट्स ऑर्डर करो, इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और ये सारी चीजें मैं आपको कहां से पूछ रहा हूं, ये रही मेरी पॉलिटी की बुकलेट, सारी चीजें मेंशन है। एक बार बुक पढ़ लिया ना, कुछ बाहर नहीं जा रहा है इस बुक से। ठीक है, टाइम कम है तो बुक ऑर्डर कर सकते हो, टाइम है तो लेक्चर्स देख लो मेरे एप्लीकेशन में जाके। लैंड रिफॉर्म्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैंड रिफॉर्म किस लिस्ट के अंदर है, यूनियन, कंकरेंट, स्टेट या नन ऑफ दीज। लैंड रिफॉर्म्स कम्स अंडर स्टेट लिस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, तो स्टेट लिस्ट के अंदर लैंड रिफॉर्म्स आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, उसके आप देखोगे बहुत सारे स्टेट्स ने अलग अलग लैंड रिफॉर्म्स किया हुआ है ना, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है लैंड रिफॉर्म्स में, क्योंकि अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से करते हैं। चलिए, इनमें से बोला कौन सी चीज स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन है, ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के लेके आया हूं। क्वेश्चन को देखते ही आधे लोग गलत आंसर मार्क करेंगे। रेलवे देखते ही, रेलवे तो सर यूनियन का सब्जेक्ट है, रेलवे छोड़ दो। कॉर्पोरेशन टैक्स भी यूनियन का है, सेंसस भी यूनियन का है, इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग तो कंकरेंट का है। तो फिर अरे भाई, रेलवे पुलिस, रेलवे जरूर यूनियन सब्जेक्ट है, बट रेलवे पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट लेके आया हूं, एग्जाम के लिए हेल्प करेगा, याद रखना। तो रेलवे पुलिस इज इन स्टेट लिस्ट, जबकि रेलवे इज इन यूनियन लिस्ट। ओके, चलिए, मैरिज, शादी, सब लोग शादी के पीछे लगे रहते हैं, शादी के बाद डाइवोर्स भी होता है ना, डाइवोर्स एडॉप्शन भी होता है। तो मैरिज, एडॉप्शन, डाइवोर्स, ये किस लिस्ट के अंदर है? बातें तो बहुत करते हो, थोड़ा बहुत ये भी पता होना चाहिए यार, कॉन्स्टिट्यूशनली आपको आइडिया होना चाहिए किस लिस्ट के अंदर कौन इस पर कानून बना सकता है। यूनियन, स्टेट, कंकरेंट या नन ऑफ दीज। दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन और बहुत लोग को नहीं पता होता है, और ये रहा आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंकरेंट लिस्ट। मतलब यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी दोनों ही इस पे लॉ बना सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग मैरिज की बात करते हो बट ये नहीं पता किस लिस्ट के अंदर है, आज जान लिया है। चलो, अब कल से कहीं बात करोगे, शादी की, लड़कियों की बहुत शादियों की बात हो रही है, बेचारी परेशान है, तो बताए ना भाई कंकरेंट लिस्ट पर है, थोड़ा सा इंप्रेशन बनेगा कि पढ़ी लिखी लड़की है। ठीक है, चलो, गंदा जोक था, कोई बात नहीं। चलो, नेक्स्ट जो है आते हैं कंकरेंट लिस्ट ऑफ सेवन शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंकरेंट लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट है, चलो देख लेते हैं भाई। पुलिस, पुलिस तो स्टेट लिस्ट में है, रटा होना चाहिए। प्रिजन्स, ये भी स्टेट लिस्ट में है, अभी आजकल जेल बहुत जा रहे हैं ना लोग, देख रहा होगा आपने। पब्लिक ऑर्डर, ये भी स्टेट लिस्ट में है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर, ये है कंकरेंट लिस्ट में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, एग्जाम में देखना आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तब मजा आ जाएगा जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, चलो, नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट जो है वो कंकरेंट लिस्ट, छुपा देता हूं, आंसर आ गया क्योंकि पीछे। ठीक है, फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट, क्या ये गलत मैच है, बताना है आपको गलत कौन सा। स्टॉक एक्सचेंज कंकरेंट लिस्ट, फॉरेस्ट कंकरेंट में है, बिल्कुल सही है। स्टॉक एक्सचेंज तो भाई यूनियन लिस्ट में है, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, गलत है। बाकी पोस्ट ऑफिस एंड सेविंग बैंक यूनियन में है, पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट में है, बिल्कुल, बट ये स्टॉक एक्सचेंज इज एन यूनियन लिस्ट, रिमेंबर। ठीक है, और जाते जाते लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इजी क्वेश्चन। ऑफिशियल लैंग्वेज सुना है, बता देता हूं, आर्टिकल नंबर 343 से लेके आर्टिकल नंबर 351 डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज। क्वेश्चन है किस पार्ट के अंदर है ऑफिशियल लैंग्वेज, दिस इज इंटरेस्टिंग, पार्ट्स याद होने चाहिए, और इसमें से करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये थे मेरे 30 टॉप क्वेश्चंस फ्रॉम आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स, और आपको बने होंगे और एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अब कुछ लोग का डाउट है, सर पढ़ाई स्टार्ट कैसे करें? आपने तो आज चलो पढ़ा दिया, लेक्चर्स बन भी गए, क्वेश्चंस भी बन गए, बट कोई टाइम टेबल वगैरह कुछ बताओ जिससे हम लोग पढ़ना चालू करें। तो कुछ नहीं करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पूरी स्ट्रैटेजी यूपीएससी एग्जाम्स की मैंने बना रखी है। आप अदर एग्जाम प्रिपरेशन करो ना, स्टिल आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ओके, तो एक बार जाकर आप स्ट्रैटेजी वीडियो देखिए और आपको एकदम आंखें खुल जाएंगी, यार अभी पढ़ाई का मूड नहीं होगा ना, मोटिवेशन की जरूरत होगी, वीडियो देख लो, मोटिवेशन भी मिल जाएगा। ओके, तो ये था हमारा स्ट्रैटेजी वीडियो जो आपको देखना है तुरंत। दूसरी बात, कुछ लोग हमको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, मैसेज करते रहते हैं, मैं आपका कंट्रीब्यूशन देखता रहता हूं। कंट्रीब्यूशन करने की वजह से हमारे चैनल में और अपडेट्स हो रही है, नई नई चीज़ें हम ला रहे हैं। ओके, तो आप चाहें अगर कंट्रीब्यूट करना, इट्स वॉलंटरली, 1 रुपये से लेके जितना भी आपकी क्षमता आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर हमारे मेंशन है, ये वॉलंटरली है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक भी कर रहे हो वो भी सफिशिएंट है हमारे लिए। ओके, अगर आप हमारे नोट्स बाय करना चाहते हो, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आ गए पॉलिटी के नोट्स जिससे क्वेश्चंस पूछे गए, और एग्जाम में भाई क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे, और एक बार एग्जाम क्रैक हो गया तो फिर आप मुझे ही थैंक यू लिखने आओगे इस वीडियो के नीचे। तो नोट्स बाय करो तुरंत, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अपडेटेड नोट्स आ गए हैं, बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। लेक्चर्स, अगर टाइम है आपके पास, मतलब थोड़ा बहुत 2-3 महीने हैं, तो आप लेक्चर्स देख के प्रिपरेशन करो, आपको अच्छी खासी प्रिपरेशन होगी। अगले साल दे रहे हो तो और अच्छी बात है,
2-3 महीने हैं आपके एग्जाम्स के लिए, लेक्चर्स देख लोगे तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। कम टाइम है तो नोट्स ऑर्डर करो, अगर टाइम है तो लेक्चर्स आप बाय कर सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू। ओके, कोई भी कोर्स लेना हो एक बार एप्लीकेशन विजिट करो। एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, स्टेट सर्विसेज की, एसएससी की, जनरल स्टडीज है आपके कोर्स में, एक बार ऐप डाउनलोड करो। वहां पर आपको, मैं देवाशीष क्लासेज ऐप का नाम है, सारे कोर्सेज अवेलेबल करा रखे हैं मैंने। ओके, कोई डाउट क्वेरी है तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके सारे डाउट क्वेरी सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार, यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो जिसमें आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आप लोग अगर आपको काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को यार ग्रुप्स में, जितने भी ग्रुप है ना आपके, अपने साइड से 2 ग्रुप अपने बनाओ और डाल दो इस वीडियो को कि चलो हम कुछ नहीं कर सकते, सर के वीडियो वायरल होने चाहिए, आप ये हेल्प कर सकते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारी साइड, आपकी साइड से हमारे लिए हेल्प होगी। तो वीडियो को जितने भी ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में जरूर डाल दें। थैंक यू।